Good morning students. Today is your Hindi online class. So be ready for this. Today we will read chapter 15. चैप्टर 15 में देखिए हिंदी में आज आप चैप्टर 15 रीड करेंगे। चैप्टर 15 का नेम क्या है? राजा भोज का स्वप्न। यानी एक राजा भोज ने कोई स्वप्न देखा था, उसी स्वप्न के बारे में है ये चैप्टर। ठीक है, देखिए परिचय क्या है। मनुष्य का मन विचारों और भावनाओं के महासागर की तरह होता है। यानी जो मन है मेरा, हम मन में क्या क्या सोच लेते हैं, कर रहे हैं भले ही ना, लेकिन सोचने के लिए क्या है, बहुत ऊंचा सोच सकते हैं। और उनके मन में अनेक इस तरह के भाव भी पनपते हैं जो उसे भ्रम अथवा अहम की परिस्थितियों का शिकार बनाते हैं। यानी कभी कभी मेरे मन में अहम की भावना हो जाती है, भय हो जाते हैं। प्रस्तुत कथा में राजा भोज को भी इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यानी राजा भोज को भी क्या हो गया, एक इसी तरह की कोई परिस्थिति से ही गुजरना पड़ा, किंतु उनकी सत्य उनकी आंखें खोल देता है। लेकिन जो सत्य था वो उनकी आंखों को क्या करता है, खोल देता है। जिस भावना में वो डूबे हुए थे उससे वो बाहर आ जाते हैं। इस चैप्टर से संदेश क्या मिलता है? देखिए, सत्य से कभी परहेज मत करिए। यानी जो सत्य है वो होना ही है, वो होके ही रहेगा, उससे आपको परहेज नहीं करना है। अपने अंदर अहम की भावना नहीं होनी चाहिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जबान में बोला, हे महाराज, आप कौन हैं मेरे? और ये देखिए, ये सारा स्वप्न बताया जा रहा है। ठीक है, राजा भोज को जो स्वप्न में आया है वो चीज़ों को, उस सीन को आपको बताया जा रहा है। और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? उस दैवी पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ। यानी जो पुरुष था वो उसने राजा भोज से बता रहा कि मैं सत्य हूँ और मैं लोगों की क्या करता हूँ, आंखें खोलता हूँ। मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ। यानी जिनकी आंखों पे धोखे की पट्टी बंधी है उसको मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ। मैं मृग तृष्णा के भटके हुए का भ्रम मिटाता हूँ। यानी जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं उनके भ्रम को क्या करता हूँ, मैं मिटाता हूँ। और सपने के भूले हुओं को नींद से जगाता हूँ। और जो अपने सपने से भूले हैं, नींद में हो गए हैं, नींद होने का मतलब सोना नहीं होता है, जो अपने रास्ते मार्ग से भटक रहे हैं उनको मैं क्या करता हूँ, मार्ग पर लाता हूँ। हे बोझ, यदि कुछ साहस रखता है तो मेरे साथ आ और मैं तेज के प्रभाव से मनुष्यों के मन मंदिरों को भेद ले। यानी वो सत्य जो था वो बोल रहा है कि अगर कुछ साहस, अगर तुम्हारे पास कोई हिम्मत है तो तुम मेरे साथ चलो और मेरे प्रभाव से मनुष्यों के मन मंदिरों को पहचानो। पहले मैं तेरे ही मन की जांच करूंगा। वो जो सत्य था वो बोल रहा है कि भोज, मैं पहले तुम्हारे मन का ही जांच करूंगा। भोज ने कहा ठीक है। भोज जो है वो राजा भोज जो थे वो क्या हो गए, रेडी हो गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, पर भोज यह तो बतला कि तू ईश्वर की आंखों में क्या है। यानी वो पूछ रहा है कि तुम ये बताओ कि तुम ईश्वर की आंखों में क्या हो। क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जब दूरबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक बूंद में हजारों जीव जूझते मिल जाते हैं। यदि तू इस बात को जानने से, जिसे अवश्य जानना चाहिए, डरता नहीं तो मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूँगा। यानी जो सत्य था वो बता रहा है कि आप लोग भी पानी पीते हैं। जिस वायुमंडल में आप रहते हैं, जिस पर्यावरण में आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, आपको कुछ दिखता नहीं है, लगता है कि सब कुछ नीट एंड क्लीन है। पानी पीते हो, लगता है वो पानी भी मेरा क्या है, एकदम स्वच्छ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूरबीन लगा के देखने पे हमें बहुत सारे कीड़े दिखेंगे और बहुत सा पर्यावरण में भी हमारे आसपास भी बहुत सारे कीड़े क्या होते हैं, उड़ते नजर आते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें नहीं दिखते हैं। सत्य राजा को मंदिर के उस ऊंचे दरवाजे पर ले गया जहाँ से सारा बाग दिखाई देता था, और फिर वह उससे यूँ कहने लगा। यानी जो सत्य था वो राजा को एकदम ऊंचे दरवाजे पर ले गया जहाँ से पूरा बाग बगीचा दिखाई देता था। भोज, पहले ये बतला कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए हैं। वो सत्य जो था वो राजा भोज से पूछने लगा कि तुम पहले ये हमें बताओ कि तुमने आज तक कौन कौन से अच्छे काम या पुण्य काम किए हैं। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। जो भोज थे वो खुश हुए। यह तो मानो उसके मन की ही बात थी। यानी राजा ने सोचा कि ये तो ऐसा हम सोच ही रहे थे। पुण्य के नाम ने उसे चित्त को कमल सा खिला दिया। यानी पुण्य का नाम सुनकर के वो क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। राजा को उस समय सपने में 3 ऊंचे पेड़ आदमी अपनी आंखों के सामने दिखाई दिए। यानी राजा को उस समय सपने में 3 ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दिए, फलों से इतने लदे हुए कि मारे बोझ के उनकी टहनियाँ धरती तक झुक गई थी। यानी जब देखते होगे आप लोग, पेड़ होता है, पेड़ में बहुत सारे फल लग जाते हैं तो उसकी टहनियाँ क्या होती हैं, नीचे की तरफ
झुक जाती हैं। राजा उन्हें देखते ही हरा हो गया और बोला, राजा देखकर पेड़ को बहुत खुश हुआ और बोला, यह सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं। यानी जो सत्य था वो बोला है कि यह ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया, यानी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्रेम भक्ति से जो है और जीवों पर जो दया दिखाते हैं उसके और मनुष्यों के प्यार के पेड़ हैं। यानी जो मनुष्य किसी के साथ अटैचमेंट में प्यार करते हैं, प्रेम से रहते हैं, उस सब चीज़ों के ये पेड़ हैं, वृक्ष हैं। ये तीनों मेरे ही लगाए हुए हैं। पहले में यानी राजा भोज नहीं बता रहा है कि ये तीनों पेड़ जो हैं वो क्या किसके द्वारा लगाए गए हैं, मेरे द्वारा ही लगाए गए हैं। ये पहले में देखिए क्या है, सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं। यानी वो राजा अपनी तारीफ बता रहा था कि जो पहले लाल लाल जो फल दिख रहे हैं वो मेरे दान से लगे हैं। दूसरे वे पीले पीले फल मेरे न्याय से, यानी जो पीला फल लगा था वो उनके न्याय का था। और तीसरे में सफ़ेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। यानी लाल से दान दिखाए, पीले से तप न्याय दिखाए और सफ़ेद से तप दिखाए। ये तीनों फल के तीनों प्रभाव वो राजा भोज ने बतला दिया। अब सत्य देखिए क्या बोलता है। सत्य बोला, भोज जब मैं इन पेड़ों के पास से आया तब तो इनमें फल फूल कुछ भी नहीं था, नीरे निठूर से खड़े थे। ये लाल पीले और सफ़ेद फल कहाँ से आए। यानी जो सत्य था वो बोला कि मैं जब इस पेड़ के पास से गुजर रहा था तब तो हमें कुछ नहीं दिखा था और अचानक से इसमें लाल पीले और सफ़ेद फल कहाँ से आ गए। चल उन पेड़ों के पास चल कर देखते हैं। यानी जो सत्य था वो भोज से बोला कि चलो मैं पेड़ के पास चल करके क्या करता हूँ, देखता हूँ। ज्यों ही सत्य ने उस पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राजा क्या देखता है कि वे सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं उसी तरह धरती पर गिर पड़े। धरती लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों के और कुछ न रहा। यानी जैसे ही जो भोज सत्य था उस पेड़ को छुआ वैसे ही वो पत्ते क्या, पेड़ से सारे फल क्या हो गए, वो धरती पर गिर गए और पेड़ में सिर्फ और सिर्फ पत्तियाँ रह गई और कुछ नहीं बचा। सत्य ने कहा, राजा जैसे कोई किसी चीज़ को मोम से चिपकाता है उसी तरह तूने अपने आप को भुलाने के लिए और प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। यानी जो सत्य था वो राजा से बोला कि यानी तुम अपनी प्रशंसा पाने के लिए इस फल को क्या किए, पेड़ पर मोम से चिपका दिए हो। मेरे तेज से मोम गल गया। यानी जो सत्य था उसके तेज से मोम क्या हो गया, गल गया। पेड़ टूट रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया सब दुनिया को दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए किया। यानी ये बता रहा है कि जो तुमने अभी तक जो किया है वो दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किया है और सबसे तारीफ पाने के लिए किया है। तूने ईश्वर की भक्ति और जीवों के प्रेम से तो कुछ भी नहीं किया। यानी जीव जंतु से तुम्हें कोई प्रेम नहीं हुआ, ईश्वर की भक्ति से नहीं हुआ। ये सब तो जो छोटे मोटे चीज़ें किया है वो तो इंसानों को दिखाने के लिए किया। भोज ने एक ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला समझा था पर सबसे अधिक भूला हुआ वह स्वयं निकला। यानी जो भोज था वो दूसरों को भूला हुआ समझता था, लेकिन वो आखिरी में क्या हुआ, वो सबसे भूला हुआ खुद ही समझ में आने लगा। सत्य ने उस पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकीले पीले पीले फलों से लदा हुआ था। यानी जो सत्य था वो उस पेड़ की तरफ, दूसरे पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया जो पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुँचते ही इसका भी वही हाल हो गया जो पहले वाले का हुआ था। यानी जब उसके पास पेड़ पहुंचा तो उसका भी वही हाल हो गया जो पहले पेड़ का हुआ था, लाल वाले पेड़ का। सत्य बोला, राजा इस पेड़ वे फल तूने स्वार्थ सिद्धि करने की इच्छा से लगाए थे। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार कर्मों का हिसाब लेता है। यानी जो तुम इस तरह सब कर रहे हो लेकिन तुम्हारे साथ ईश्वर जो है वो तुम्हारे कर्मों का ही वो फल लेगा, वो परीक्षा तुम्हारी लेगा, तुम्हारी भावना के अनुसार तुम्हारे कर्म का हिसाब लेगा। अच्छी तरह जानना है कि यह न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय न करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथों में क्यों रह सके। यानी तुम जब न्याय ही नहीं कर सकते, तुम सही न्याय कर ही नहीं सकते हो, तुम खुद ही स्वार्थी हो, तो तुम्हारे हाथ में ऐसे राज्य होने का क्या मतलब है। जिस राज्य में न्याय नहीं वह तो बेनींव का घर है जो बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। यानी वो बता रहे हैं कि जिस राज्य में कोई न्याय ही नहीं है, यानी सही गलत का कोई पहचान ही नहीं है, वह तो बेनींव का घर है। यानी वहाँ कोई नींव नहीं है। जो बुढ़िया के दांतों की तरह, यानी जैसे जो बुढ़े लोग हो जाते हैं तो उनके दांतों की तरह बता रहा है कि वो हिलता रहता है और कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है।
भोज के माथे पर पसीना आ गया, आंखें नीची कर ली, जवाब कुछ न बन पड़ा। अब तीसरे पेड़ की बारी आई, यानी भोज जो थे वो शर्म के मारे आंखें नीचे कर लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हाल हुई। राजा अत्यंत लज्जित हुआ, यानी जब तीसरे पेड़ पे भी सत्य ने हाथ लगाया तो उस पेड़ से भी फल जो था वो सारा क्या हो गया, जमीन पर गिर गया। और राजा जो थे वो क्या हुए, अत्यंत लज्जित हुए। सत्य ने कहा, ये मेरे तप के फल कदापि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने रखा है। यानी वो बता रहा है सत्य ने कि ये तेरे तप का फल नहीं है, तेरे घमंड यानी अहंकार का फल है ये जो तुमने लादा हुआ है। वह कौन सा व्रत और तीर्थ यात्रा है जो तूने निरहंकार होकर केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से की हो। यानी सत्य ने पूछ रहा है कि तुम निस्वार्थ या ईश्वर की भक्ति के लिए कौन सा काम किए हो। तूने यह तब इसी वास्ते किया कि तू अपने आप में औरों से अच्छा और बढ़ के विचारे। ऐसे ही तब से ऐब गोबर गणेश तू स्वर्ग मिलने की आशा रखता है, पर यह तो बता कि मंदिर की उन मुंडेरों पर वे जानवर से क्या दिखलाई देते हैं। फिर इतना सब कुछ सुनाने के बाद सत्य ने क्या किया, मंदिर के मुंडेरों पे जो कुछ रखा था उस पर जानवर से कुछ चित्र बना होगा, तो उसको पूछ रहा कि वो क्या दिखलाई दे रहा है, कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं, पर तो उनमें उनके पन्ने के हैं और गर्दन फिरोजी की, किसी ने दूंग के में भांति भांति के जवाहर जड़ दिए हैं। राजा के जी में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली, यानी राजा को फिर से घमंड होने लगा अंदर से कि ये मेरी तारीफ हो रही है। मानो बुझते हुए दिए में तेल पड़ गया। जल्दी से जवाब दिया, हे सत्य, यह जो कुछ तू मंदिर की मुंडेरों पर देखता है मेरे संध्या वदन का प्रभाव है। मैंने जो रातें जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते विनती की है, वहीं अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश की को जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर मुझे स्वर्ग का राजा बनाती है। यह अपनी तारीफ थोड़ा सा राजा ने कर दिया सत्य ने, और ये क्या हो गए, खुश हो गए। सत्य ने कहा, राजा, दीन बंधु जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है, और जो मनुष्य शुद्ध हृदय से और निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का निवेदन करता है, उसका निवेदन उसी दम सूर्य चांद को बेद कर पार हो जाता है। फिर क्या कारण है कि यह सब अब तक मंदिर की मुंडेरों पर ही बैठे रहे। यानी बता रहे हैं, सत्य बता रहा है कि जब इतना तुम भक्ति में अगर निस्वार्थ भक्ति करते तो यहाँ तुम्हारा इंतजार नहीं करता, वो खुद ही भगवान को सब कुछ भेद करके भगवान के पास वो पहुँच जाता है। तो अभी तक ये मुंडेरों पर ही क्या कर रहे हैं, गए क्यों नहीं अभी तक। चलकर देखें कि हम लोगों के पास जाने पर ये आकाश को उड़ जाते हैं या उसी जगह पर परकटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाते रहते हैं। यानी ये बोल रहा है कि चलो अच्छा वहाँ चल के देखते हैं कि अब यहाँ से ये उड़ जा रहे हैं कि वहीं पर टिके रहेंगे। भोज डरा मगर सत्य साथ न छोड़ा। जब मुंडेरों पर पहुँचा तो देखता है कि वे सारे जानवर जो दूर से सुंदर दिखलाई देते थे मरे पड़े हैं, पंख नूचे कूचे और बहुतेरे बिल्कुल सड़े हुए हैं। जब पास जाके देख रहे तो सारे सड़े हुए थे। सत्य बोला, बस यही तेरे पूरे कर्म है, इसी स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना के भरोसे तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इनकी बहुत अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं है। तूने जो कुछ किया लोगों को दिखाने को किया, जिससे कुछ भी नहीं। जो तूने एक बार भी जी से पुकारा होता कि दीन बंधु दीनानाथ दीन हितकारी, तू मुझ पापी अपराधी डूबते हुए को बचा और मुझ पर कृपा दृष्टि कर, तो तेरी वह पुकार तीर की तरह तारों के पार पहुँची होती। यानी ये बता रहा है, सत्य बताया कि तूने अगर निस्वार्थ भाव से मन में छल कपट ना रख करके किया होता तो तुम्हारा क्या होता, सारा कुछ सुना होता भगवान ने, और तू ऐसा नहीं अपराधी पापी की तरह नहीं रहता। ये सब तो तुमने बाह्याडंबर किया, यानी दिखावा किया है। यानी इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य के सहारे होना चाहिए, हमें बाह्य आडंबर में नहीं जीना चाहिए, हमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आप कॉपी में लिख लेना। ओके, थैंक यू।